हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड अकाउंटेंसी के एक और प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये जो सैम्पल पेपर है ये हमारा 2021 का है। इसके हम पार्ट 2 जो कि हमारा एमसीक्यू टाइप का था उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं वो क्या बनाती हैं? व्यापारिक खाता, व्यापारिक व लाभ हानि खाता, आय व व्यय खाता या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है आय व व्यय खाता। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, also known as non-profit organization, prepare trading account or trading and profit and loss account or income and expenditure account. Option D, all of the above. The correct answer is income and expenditure account. Question number 2, साझेदारी सल्ले के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज की दर बहुत आसान है। ये होती है हमारी 6% प्रति वर्ष। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट विल बी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्वेश्चन 3, साझेदार का दायित्व है। तो साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों का दायित्व वो असीमित है। इसका अर्थ हुआ कि अगर फर्म में लॉस होता है तो उन्हें अपने निजी साधनों से उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज ऑप्शन बी अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4, आहरण पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड टू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5, ABC साझेदार लाभ को 4:3:2 में बांटते हैं, यानी ये उनका ओल्ड रेशियो है। भविष्य में लाभ का अनुपात 4:3:1 होगा, यानी ये उनका न्यू रेशियो। प्राप्ति व त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो हम गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो कोई भी एक जो सूत्र लगाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम निकाल लेंगे एज गेनिंग रेशियो। तो हमें पता है जो गेनिंग रेशियो होता है वो होता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का कितना हो जाएगा न्यू, 4/8 माइनस ये 4/9। आगे इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा 36 माइनस 32 यानी कि 4/72। आगे है बीज गेनिंग रेशियो। बी का न्यू रेशियो 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो 3/9। तो ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस में 24, 3/72। अब हम निकालेंगे चीज गेनिंग रेशियो। सी का नया रेशियो 1/8 माइनस ओल्ड रेशियो 2/9। तो इसको हमने कैलकुलेट किया माइनस के 7/72। तो ये गेनिंग नहीं हुआ, ये हुआ हमारा सेक्रीफाइस। ये माइनस में उत्तर आया है इसलिए ये गेनिंग की बजाय क्या है हमारा सेक्रीफाइस। तो करेक्ट आंसर ए का गेन 4/72, बी का गेन 3/72 और सी का सेक्रीफाइस 7/72। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगी हमारी डी। ए का गेन 4/72, बी का 3/72 और सी का त्याग 7/72। क्वेश्चन नंबर 6, प्राप्ति अनुपात जिसे इंग्लिश में हम गेनिंग रेशियो के नाम से जानते हैं। अभी अभी इसके बारे में पढ़ा है। गेनिंग रेशियो होता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि ऑप्शन सी न्यू रेशियो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान साझेदारों में परिवर्तन के कारण वर्तमान साझेदारी खत्म हो जाती है। साझेदारों में परिवर्तन यानी कोई रिटायर हो गया या कोई नया साझेदार आ गया, किसी साझेदार की मृत्यु हो गई और नया समझौता किया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इस दशा को बोला जाता है साझेदारी का पुनर्गठन। एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स
विच रिजल्ट इन द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। इट मीन्स कि जब प्रेजेंट एग्रीमेंट है वो चेंज हो गया है एंड फोर्स मेकिंग ए न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक नया साझेदार ख्याति नकदी में लाता है तो इसे क्रेडिट किया जाएगा। तो इसे क्रेडिट किया जाता है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके पूंजी खातों में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। When a new partner bring goodwill in cash, it is credited to sacrificing partners capital account। यानी कि जो गुडविल है वो केवल सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, नया साझेदार के प्रवेश पर जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होता, पुरानी फर्म का समापन हो जाता है। नो, पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है। दोनों पुरानी साझेदारी और फर्म का समापन हो जाता है और नई साझेदारी और नई फर्म का समापन होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, द करेक्ट आंसर इज ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स और वाई जो अपने लाभ को 3:2 में बांटते हैं, जेड को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया जो कि अपने भाग को एक्स और वाई से बराबर प्राप्त करेगा। तो नया लाभ हानि अनुपात है वो क्या होगा। तो मींस ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का सवाल है, हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, एक्स रेशियो वाई 3:2। जेड को पार्टनर बनाया गया है 1/4 के लिए जो कि एक्स और वाई से बराबर अनुपात प्राप्त करेगा। यानी इसका 1/2 वो एक्स से और 1/2 वो करेगा वाई से। तो इसको और थोड़ा हम लिख सकते हैं, यानी कि 1/8 वो प्राप्त करेगा एक्स से और 1/8 अपने हिस्से का प्राप्त करेगा वो वाई से। हमने नया अनुपात ज्ञात करना है तो हम निकालेंगे एक्स न्यू रेशियो। तो x का जो पुराना रेशियो था वो 3/5 था, उसमें से उसने 1/8 z को दे दिया। तो जो नया रेशियो है वो हो जाएगा हमारा 19/40। इसी तरह हम निकालेंगे y न्यू रेशियो। y का ओल्ड रेशियो 2/5, उसमें से उसने 1/8 दे दिया z को। तो उसका नया रेशियो आ जाएगा 11/40। z का है हमारा 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 10/40। तो जो नया रेशियो x रेशियो y रेशियो z है वो हो जाएगा हमारा 19:11:10। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साझेदारी में प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ दिखाए तो यह क्रेडिट किया जाएगा। कौन से खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज ए प्रॉफिट इट वुड बी क्रेडिटेड टू। तो इसका सही जवाब है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में और पुराने अनुपात से। इट विल बी क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 12 आसान है। साझेदार की मृत्यु पर उसकी देय रकम क्रेडिट की जाएगी। यानी किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसका जो भी हिसाब किताब हो उसकी पेमेंट किसे की जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके उत्तराधिकार के खाते में। इसका इंग्लिश वर्जन और देखते हैं। ऑन द डेथ ऑफ a partner, amount due to him will be credited to। The correct answer is his executor's account। क्वेश्चन नंबर 13 ABC साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात 1/4, 3/10 और 9/20 है। सी के अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर उसमें लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 अनुपात 3/10 अनुपात में 9/20। तो इसको 5 अनुपात के 6 अनुपात के 9। तो
इस सेइंग की जो सी है वो रिटायर होगा। यदि हमें कोई अदरवाइज बात नहीं कह रखी है तो हम जो रिटायरिंग पार्टनर उसका रेशो हटा देंगे और जो बच गया वही पुराना बचे हुए साझेदार का नया लाभ हानि अनुपात है वो बन जाए। तो यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है तो सी वाला रेशो हम हटा देंगे तो नया अनुपात बन जाएगा ए और बी में 5:6। द करेक्ट आंसर इज 5:6। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा सवाल है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ये, साझेदार के पुनर्मूल्यांकन का लाभ क्रेडिट होगा। रिवॉल्यूशन में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो कहाँ क्रेडिट होगा? तो इसका सही जवाब है सभी साझेदारों के पूंजी खातों में और उनके पुराने अनुपात में, यानी कि जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर के अकाउंट को मिलाकर सभी साझेदार। At the time of retirement of a partner, profit on revaluation will be credited to. Correct answer is capital accounts of all partner, including retiring partner, in the old profit sharing ratio. Move to next question. क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी साझेदार जिनका लाभ विभाजन अनुपात 4:3 है, सी को 1/5 के लिए पार्टनर बनाते हैं जो कि अपना भाग केवल ए से प्राप्त करेगा। नया लाभ हानि अनुपात है वो क्या होगा? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। They admitted C as a new partner for the 1/5 share which is acquired entirely from A. The new profit sharing ratio will be, so let's calculate it. A/B 4:3। C को 1/5 भाग के लिए पार्टनर बनाया जाता है जो कि सारा का सारा किससे प्राप्त करेगा? A से। तो एज न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो 4/7 माइनस गिवन टू सी, सी को इसने दे दिया 1/5। तो ए का नया रेशियो आ गया हमारा 20 माइनस में 7, 13/35। 20 न्यू रेशियो 3/7 या इसको हम लिख सकते हैं 15/35। और सी का जो रेशियो है वो 1/5 या इसको हम लिख सकते हैं 7/35। तो करेक्ट जो न्यू रेशियो आ गया हमारा 13:15:7। तो करेक्ट आंसर है इसका सी 13:15:7। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी साझेदार 5:3 में है। ए अपने हिस्से का 1/4 भाग व बी अपने हिस्से का 1/5 सी के पक्ष में त्याग करता है। तो त्याग अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। लेट्स कैलकुलेट इट। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing in 5:3. A surrender 1/4 of his share and B surrender 1/5 of his share in favor of C, a new partner. What is sacrificing ratio? So let's calculate it. A ratio B is 5:3। A ने अपने हिस्से का 1/4, तो ए सेक्रीफाइस रेशियो है 5/8 यानी अपने हिस्से का 1/4 यानी कि 5/32 है वो सी के लिए त्याग कर दिया। अब हम निकालेंगे बीज सेक्रीफाइस रेशियो। तो बी का हिस्सा था 3/8, बी ने क्या किया? अपने हिस्से का 1/5, तो अपने हिस्से का 1/5 3/40 है वो त्याग कर दिया। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 5/32 और 3/40। तो इसको हम बराबर करेंगे 5/32 अनुपात में 3/40। तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 160। 5/25 अनुपात में 12। तो करेक्ट आंसर इज डी 25:12। अब हम पार्ट बी कंपनी खाते वित्तीय विवरणों का विश्लेषण वाले पार्ट का जो आंसर है एमसीक्यू है उनको सॉल्व करते हैं जो कि हमारी सेकंड बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 17। कानून द्वारा बनाया गया एक
कृत्रिम व्यक्ति होता है। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, द करेक्ट आंसर इज कंपनी। तो कंपनी है वो एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राइवेट कंपनी के अधिकतम सदस्य होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी इज, करेक्ट आंसर इज 200। क्वेश्चन नंबर 19, कंपनी जारी कर सकती है समतांश, पूर्वाधिकारांश, समता व पूर्वाधिकारांश उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है समता व पूर्वाधिकारांश दोनों। अ कंपनी में इश्यू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर, नन ऑफ अबोव। द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अंश पूंजी शीर्षक में नहीं दिखाया जाता, यानी कि जो हमारी शेयर कैपिटल हेडिंग होती है उसमें शामिल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन ए बैलेंस शीट। तो ये होते हैं हमारी सदस्यता या पार्थिव पूंजी, निर्गमित पूंजी, संचित पूंजी या अधिकृत पूंजी। तो जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, रिजर्व कैपिटल। करेक्ट आंसर इज रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 21, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम अभिदान, जिसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इंग्लिश में, निर्गमित मूल्य का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका सही जवाब है 90% या 90%। क्वेश्चन नंबर 22, अंशों का निर्गमित मूल्य क्या होगा यदि 10 रुपए प्रति अंश को 30% प्रीमियम पर जारी किया जाए। तो जो फेस वैल्यू है वो है हमारी 10 रुपए और उस पर हमने 30% प्रीमियम, तो इसका 10 रुपए का 30% हो गया हमारा 3 रुपए। तो जो शेयर का निर्गमित मूल्य हो जाएगा हमारा 13, ऑप्शन बी 13। What will be the issue price of a share if a share of ₹10 is issued at 30% premium? तो हम उसकी फेस वैल्यू 10 में प्लस कर देंगे 30% प्रीमियम, दैट मीन्स ₹3। तो करेक्ट आंसर इज ₹13। क्वेश्चन नंबर 23, अदत्त याचना की राशि, द अमाउंट्स ऑफ कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर को हम कैसे दिखाते हैं, पूंजी में जोड़ी जाती है, अंश पूंजी में घटाकर दिखाई जाती है, संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, या ऑप्शन डी समता व दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। एडेड टू कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, शोन इन द एसेट साइड, और ऑप्शन डी शो ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो इसका सही जवाब है अंश पूंजी में से घटाकर दिखाई जाती है। कॉल्स इन एरियर इज डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या कि हमने कॉल मंगवाई थी और वो हमें रिसीव नहीं हुई है। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, तो जो ऋण पत्रधारी होते हैं, डिवेंचर होल्डर होते हैं, उन्हें मिलता है ब्याज, ऑप्शन बी इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ऋण पत्रधारी का अधिकार दर्शाया जाता है। डिवेंचर रिप्रेजेंट द, डिवेंचर हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शन ए कंपनी के दीर्घकालीन ऋण, या समता अंशधारियों का निवेश, या कंपनी में डायरेक्टर का अंश, या कंपनी के अल्पकालीन ऋण। था करेक्ट आंसर इज कंपनी के दीर्घकालीन ऋण। डिवेंचर हैं वो कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऋण पत्रधारी को अधिकार है, ए डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल टू, सो क्या क्या अधिकार है, लाभांश का नहीं होता, लाभ में भाग का नहीं होता, कंपनी में वोट डालने का अधिकार भी नहीं होता। करेक्ट आंसर है स्थायी दर से ब्याज। अ डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल टू ओनली एंड ओनली फॉर इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट। ही हैज नो राइट ऑफ डिविडेंड और शेयर इन प्रॉफिट और वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 27, ऋण पत्र आवेदन खाते की प्रकृति, डिवेंचर एप्लीकेशन है वो किस नेचर का होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यक्तिगत खाता, या इंग्लिश में कहें तो पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 28, ऋण पत्रों के सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर कौन सा खाता क्रेडिट होता है। देखिए थोड़ी सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब डिवेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया जाता है तब जर्नल एंट्री होती है हमारी
डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सा खाता क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट होता है हमारा डिवेंचर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 29, सेबी के निर्देशानुसार डैश राशि के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय में हस्तांतरित किया जाता है। ये हमारे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड है। एज पर सेबी गाइडलाइंस एन अमाउंट इक्वल टू डैश of the debenture issue must be transferred to debenture redemption reserve before redemption begin। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25%, 25%। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऋण पत्र के शोधन के लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? तो करेक्ट आंसर है इसका पूंजीगत संचय खाता या ऑप्शन ए कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोगों को ये जो आंसर है और इनकी एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।